Assalamualaikum dear viewers, this is Rizwan Ahmad, HOD of Electrical and Electronics Department. You are watching Chef Tech. Today we are discussing about electrical technology and its importance. जब इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी को हम चार मुख्तलिफ़ चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं। इसमें नंबर 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, नंबर 2 ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड नंबर 4 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो जनरेशन से मुराद ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे जनरेट किया जाता है या कैसे बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम बनाते हैं तो डिफरेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं और उनकी एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाया जाता है। इसके लिए हम जनरेटर्स का, पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का सहारा लिया जाता है। और ट्रांसमिशन लाइन प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन पर ट्रांसमिशन लाइन में होती हैं। उसके बाद जब हम ट्रांसमिशन कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसको जहाँ जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो उसके बाद 4th नंबर पर जो आता है वो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जिसको हम अपने घरों में, इंडस्ट्रीज़ में और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। ये चारों के चारों क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की या इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो आज के दौर में बिजली के बग़ैर कुछ भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल और नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी नेसेसिटी बन चुकी है। अगर हम किसी भी मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें तो वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने या रन करने के बारे में सोचें वो टोटली डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इवन दो अगर हम अपने डेली रूटीन के अंदर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी देखें तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बग़ैर कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। हम लोग जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। हमारे इवन के फ़ैन, कूलर, एसी, ये सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल डिपेंडेंट हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारे घरों के अंदर ज़िंदगी गुजारना आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसके साथ साथ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करें तो जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं मेडिकल के अंदर, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट होते हैं। और उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं और जितनी भी मशीनरी बायोमेडिकल्स के अंदर यूज़ हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन हो रही होती है, ऑपरेट हो रही होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये सारी की सारी चीज़ें चलाना, इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आज के दौर में किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार टोटली उस मुल्क की जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी होता है। जितनी ज़्यादा किसी मुल्क के अंदर जनरेशन होगी वो मुल्क उतना ज़्यादा ख़ुद कफ़ील होगा, वो मुल्क उतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगा। अगर एक मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल होगा तो वो मुल्क तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा और उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए डे बाय डे वो जो है उस डे बाय डे वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाता जाएगा और दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट होगा। आई होप को आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू।